साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। और आज हम लोग पहुंचे हैं पुरातात्विक स्थलों में शामिल श्योपुर ज़िले का किला, जिसको गौड़ राजा नरसिंह जो थे नरसिंह गौड़ उनके द्वारा बनवाया गया था। उस किले के बारे में और काफ़ी जो उसके अंदर बनाए गए महल हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। हम लोग एक मेहराब एक प्रकार का दूर स्थित है, इससे काफ़ी यहाँ का दृश्य देखा जा सकता है। मेरे पीछे एक नदी बह रही है जिसको सीप नदी कहा जाता है, और ये सीप नदी के किनारे ये किला बना हुआ है। एक प्रकार से काफ़ी ऊंचाई है, पहाड़ी पर बनाया गया ये किला है, और ये काफ़ी ऊंची पहाड़ी है, तो यहाँ पर राजाओं को एक सुरक्षा मिल जाती थी। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक पीछे प्राचीन मंदिर भी है, जिस मंदिर पर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर राजा अपने समय में दर्शन करने जाते थे। यह 18वीं शताब्दी का ये किला है और काफ़ी प्राचीन किला है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। मेरे साथ हमारे सहयोगी है राजेश भारती जी। राजेश, आप थोड़ा सा जानकारी और बताएं इस किले के बारे में। जी, जैसा कि आपको बताया गया है कि ये किला 18वीं सदी में बनाया गया था और पुरातात्विक स्थल है एक। इस किले के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो किला है ये सीप नदी और कदवाल नदी के संगम पर स्थित है। और पीछे का दृश्य आप देख ही सकते हैं कि कितना मनमोहक दृश्य है। यहाँ से एक राम मंदिर भी दिखता है, जहाँ जो राजा रानी यहाँ से इसका दर्शन किया करते थे। इस किले में कई सारे मंदिर हैं जो कि अभी हम आपको आगे दिखाएंगे। ये पुल तो एक नया नज़र आ रहा है राजेश जी, ये पुल अभी बनाया गया है। सामने एक गांव है जो मयापुरा को जोड़ता है ये पुल। हाँ, ओके जी। आप ये पीछे हमारे पीछे देख पा रहे होंगे कि एक नरसिंह महल है। इसे राजा नरसिंह द्वारा बनाया गया था, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो राजा की बैठक हुआ करती थी, जो लोगों की समस्या सुनते थे, सिफारिश करने वालों की भी और जो विरोधी थे उनकी समस्या भी ये सुना जाता था। और इस महल के नीचे भी एक बड़ा सा कमरा है जिसमें एक सुरंग है। ऐसा माना जाता है कि वो सुरंग बड़ौदा तक गई हुई है। चलिए, काफ़ी दूर से देखने पर तो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। पास जा कर के देखा जाए इस नरसिंह महल को। आप ये हमारे पीछे सुरंग देख पा रहे होंगे। ये सुरंग नीचे एक महल सा टाइप का बना हुआ एक हॉल है जिसमें ये सुरंग जा रही है, और नीचे भी एक सुरंग है जो ऐसा माना जाता है कि वो सुरंग बड़ौदा तक जाती है, बड़ौदा किले तक। ओके, जो कि श्योपुर की एक तहसील है। अच्छा, ये कितनी दूर होगा यहाँ से बड़ौदा? यहाँ से बड़ौदा 22 किलोमीटर दूर है। अच्छा, वो सुरंग आप हमें दिखा सकते हो राजेश की, जहाँ वो बड़ौदा तक जाती थी? हाँ, दिखा सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग ढूंढने आए हैं उस सुरंग को जो कि बड़ौदा तक जाती थी। और काफ़ी कुछ, ये देखिए साहब, ये गहराई में ये तह खाना है, और ये थोड़ा सा और दूर करके आपको दिखाता हूँ। ये तह खाना है और ये नीचे सुरंग में जाने का रास्ता है, और ये सुरंग अभी कहा जाता है कि बंद हो गई है। हाँ। कितने दूर होगा राजेश वो बड़ौदा यहाँ से? यहाँ से बड़ौदा 22 किलोमीटर दूर है। 22 किलोमीटर दूर लंबी एक सुरंग, जो कि वर्तमान में श्योपुर की एक तहसील है। ओके, श्योपुर जिले की एक तहसील है। तो काफ़ी कुछ उस सुरंग के बारे में सुना है हमने। चलिए दोस्तों, काफ़ी कुछ रास्ता ढूंढते हैं। इधर कूदने का है क्या? ये मेरे पीछे आप देख पाएंगे काफ़ी कुछ लोगों के द्वारा ये महल आपको दिखाया जा रहा है। चारों तरफ काफ़ी ऊंचाई पर स्थित महल है ये, और वहाँ पर मूर्तियाँ कुछ बनी हुई है, उनको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं इस किले में स्थित मूर्तियों के बारे में जानने के लिए कि मूर्तियाँ काफ़ी कुछ यहाँ पर बनी हुई है। और राजेश, कैसा लग रहा है आपको बहुत बड़े दिनों बाद किला आकर के? बहुत ही मस्त लग रहा है। ओके, ये बौद्धकालीन मूर्तियाँ नज़र आ रही है हमें यहाँ पर। ये देखिए पीछे काफ़ी आर्किटेक्चरल दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी संपन्न है। एक ऐसा महल टाइप का, एक ऐसा मंदिर टाइप का बना हुआ है कि इसके चारों तरफ चतुर्भुज दिशाओं में, चारों दिशाओं में मूर्तियाँ यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये तो महावीर स्वामी की मूर्ति है, और बाकी ये जैन कालीन मूर्तियाँ हैं सारी। काफ़ी कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए, मूर्तियों के बाद अब हम लोग चलते हैं कहीं और किले के बारे में। ये देख पाएंगे प्राचीन किला अभी भी स्थिर यहाँ पर है। अब यहाँ पर 2 मूर्तियाँ और है, हालांकि कुछ आक्रांताओं के द्वारा ये मूर्तियाँ खंडित कर दी गई है। इनको देखना है कि ये शर्म नहीं आती किसी को भी, इतनी बेहतरीन मूर्तियाँ हैं और कोई तोड़ देता है। तो
कितनी मेहनत लगी होगी किसी व्यक्ति की इसके लिए, और तोड़ने वाले को कुछ नहीं लगता, बस थोड़ा सा मेहनत लगता है। कितनी मेहनत से कारीगरों ने मूर्तियाँ बनाई होगी। कला कुछ किसी के द्वारा भी बनाई गई हो, उन्हें हमें नष्ट नहीं करना चाहिए। कला का सभी जगह सम्मान करना चाहिए। एक मूर्ति आप मेरे पीछे यहाँ देख पा रहे होंगे, टूटी पड़ी हुई है। यहाँ पर संरक्षण के अभाव में भी ये मूर्तियाँ आज बड़ी समस्याओं का शिकार है। कुछ मूर्तियाँ और हम लोग जान लेते हैं इस किले की। कुछ मूर्तियाँ आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, दरवाजे के दोनों तरफ ये बनाई गई हैं और इसी अवस्था में आज ये मौजूद हैं। ये अच्छी है कि इन्हें क्षतिग्रस्त नहीं किया गया, वरना ज़्यादातर मूर्तियाँ यहाँ पर क्षतिग्रस्त देखने को मिल रही है। कला किसी के द्वारा भी अगर है, उसका सम्मान होना चाहिए। हमें इसको राजनीतिक दृष्टि से या राज्य की जीत हार की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। कलाओं का संरक्षण हमने देखा कि पुराने ज़माने से लेकर के हर प्रकार के समय काल में जो सहिष्णु और अच्छे शासक रहे हैं, उन्होंने कलाओं का सम्मान किया है। तो हमें सम्मान करना चाहिए सभी प्रकार की कलाओं का। चलिए किले के ऊपरी भाग पर चलते हैं। यहाँ पर है ये है किले का तहखाना टाइप का लग रहा है भाई साहब। ये देखिए मेरे पीछे बेहतरीन किला, और उसके आज भी मजबूत खड़े। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भूकंपों में ढह जाती है, पर किला आज भी अपने आप में सुरक्षित है। और आप बड़ी अच्छी चीज़ देखें, यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम है, नालियाँ बनी हुई है। नालियों के द्वारा ड्रेनेज सिस्टम आज भी उपयोग में आ रहा है। आज भी नालियाँ उपयोगी बताया जाता है यहाँ के जो प्रबंधक हैं उनके द्वारा। तो काफ़ी एक ये अचरज वाली बात है कि जहाँ आज कई सारे क्षेत्रों में नालियाँ ब्लॉक कर दी जाती है, वहाँ पर आज ये अपने आप में भी संरक्षित अवस्था में है। तो ये काफ़ी कुछ सीख देता है हमें कि यार हमें थोड़ा पुराने लोगों से भी सीख ले लेनी चाहिए। अब हम किले के ऊपरी भाग पर आ गए हैं, देखते हैं यहाँ की व्यवस्था क्या है। राजेश बताएंगे कि क्या है यहाँ पर। सांस फूल गई चढ़ते चढ़ते, बताइए जी। आप इधर दिखाना जरा जी। ये आप पीछे देख पा रहे हो, यही वो नरसिंह महल है जिसे अपन अभी नीचे देख के आए हुए हैं, जहाँ से गुफा का रास्ता था। और ये आप सामने देख पा रहे होंगे कि वो बड़े बड़े दरवाजे जो बने हुए हैं बिल्कुल अपने जस्ट पीछे की तरफ देखो सामने, उसे हवा महल बोला जाता है। और ये बीच में जो पार्क बना हुआ है, ये तो अभी नया शानदार है, अभी नया नया बना। ये तो अभी पार्क तो नया है। बाकी आप ये देखेंगे नरसिंह महल, इस किले का रत्न इसको कह सकते हैं हम लोग, जिब्राल्टर ऑफ दिस फोर्ट। ये किले का रत्न है ये नरसिंह महल जो है। बाकी स्थापत्य कला की दृष्टि से देखेंगे कि आप इसमें हमें राजपूताना जो शैली है उसके भी साक्ष्य देखने को मिल रहे हैं। जालियां लगी हुई है, आप देखेंगे आज भी जालियां संरक्षित अवस्था में मौजूद है किले में। जालीदार बार बरामदे लगे हुए हैं, काफ़ी कुछ एक प्रकार के ऊपर मेहराब जुड़े हुए हैं, और छतें अपने आप में एक अद्भुत कलाकारी को, अद्भुत चीज़ को बयान कर रही है। काफ़ी कुछ फेमस महल है ये श्योपुर ज़िले का स्थित जो किला है इसमें। अब हम लोग चलते हैं इस किले के निचली भाग में। तो दोस्तों अब ये ऐसा लग रहा है जैसे तहखाने में ले जाके छोड़ेंगे राजेश जी हमें, फिर भी देखते हैं कुछ और बाकी उनके द्वारा बताना रह गया है। ओके, और अब हम लोग निकल आए हैं किले के बाहर। जी आप ये पीछे देख पा रहे होंगे कि ये हमारा पहले श्योपुर ज़िले का पुराना कॉलेज पीजी कॉलेज में ही चला करता था। वैसे तो पूरे किले में ही चलता था, लेकिन ये बॉटनिकल विभाग का एक भवन है। ओके, ये कॉलेज की दृष्टि, यहाँ पर कुछ विभाग भी लिखा हुआ है। वहाँ देखेंगे तो आप बॉटनिकल विभाग लिखा हुआ है। तो ये किले का एक घूमने लायक एक स्थान है। राजेश ये कौन सी मूर्ति है? ये 11वीं शताब्दी में बनी हुई मूर्ति है। ये द्वारपालों की मूर्ति है। द्वारपाल मतलब जो दरवाजे पे खड़े रहते थे वो है। ये भी द्वारपाल की मूर्ति आप देख सकते हो, 11वीं शताब्दी में बनी हुई है। ओके, ये आपको दिखेगी घटधारणी में। घटधारणी मतलब जो घड़े को अपने हाथ में धारण किए हुए, घटधारणी। हाँ, जो घड़े को अपने हाथ में धारण किया। ये 13वीं शताब्दी में बनी हुई मूर्ति। ओके, 13वीं शताब्दी की। और ये देवी की प्रतिमा है शेरा वाली की। ये 12वीं शताब्दी में बनी हुई मूर्तियाँ है। ओके, और ये कौन सी मूर्ति है राजेश? ये भी घटधारणी है, 13वीं शताब्दी में बनी हुई है। ओके, ये एक नायिका है। नायिका का मतलब है जो, अगर आज की भाषा में बात करें तो हीरोइन।
ओके हीरोइन। हाँ। आज ये 11वीं शताब्दी की हीरोइन थी भाई। बात करें। ओके ये शंख धारणी है, ये अपने हाथ में शंख को धारण किए हुए है, 12वीं शताब्दी में बनाई गई है। ओके, ये क्षतिग्रस्त मूर्ति है। क्षतिग्रस्त है ओके। ये द्वार शाखा ये जो दरवाजे पे खड़े होके हवा जो देती है ना महिला है, ओके वो है ये जो 11वीं शताब्दी में बनी हुई है। ओके। ये चंबर धारणी है। चंबर का मतलब 11वीं शताब्दी में बनी हुई मूर्ति है। चंवर, जो आप देखेंगे चंवर जानते होंगे आप लोग, वो चंवर ढुलाते हैं, मतलब कुछ अनाज टाइप का रहता है हाथों में, जब राजा महाराजा निकलते थे उनके ऊपर ऐसे फेंकते थे। ये भी नायिका है, 11वीं शताब्दी में बनी हुई सारी मूर्तियाँ है ये भी क्षतिग्रस्त कर दी गई है। ये भी नायिका ही है। ओके ये राम लक्ष्मण की मूर्तियाँ है ओके। जो 11वीं शताब्दी में बनी हुई है, लगभग सारी ही मूर्तियाँ। आप देखेंगे काफ़ी कला की दृष्टि से बहुत ही अद्भुत और बहुत बारीकी से कला इस पर की गई है। इन मूर्तियों पर बहुत ही बारीक नक्काशी की गई है। यहाँ देखिए, ये विष्णु लक्ष्मी जी की मूर्ति है। ओके, बहुत ही बारीक नक्काशी यहाँ पर इन पर की गई है, और जो कि अद्भुत है, अपने आप में अद्भुत है ये जैन तीर्थंकर की मूर्ति है। ओके। बोलो जी, आप ये देख पा रहे हैं उमा महेश्वरी देवी की मूर्ति है, जो ये भी 11वीं शताब्दी में बनी हुई है। यहाँ पे जितनी भी मूर्तियाँ हैं लगभग 11वीं शताब्दी की ही बनी हुई है। ये क्या है राजेश? अग्नि इंद्र देवता की मूर्ति है ये, जो 12वीं शताब्दी में बनी हुई है। ओके। ये कुबेर जी की मूर्ति है, जो धन के देवता माने जाते हैं। आगे आप देखेंगे ये ब्रह्मा जी की मूर्ति है, जो कि देख ही पा रहे हो। ब्रह्मा की मूर्तियाँ बहुत कम हमें देखने को मिलती है। आप इसका ये स्ट्रक्चर आप लोग अगर देख पाएंगे तो ऐसी दाढ़ी एकदम ऐसी लगी हुई है जैसे आपने मिस्र की सभ्यता में उन लोगों की दाढ़ी देखी होगी। तो काफ़ी कुछ ये अद्भुत प्रकार की मूर्ति ये नज़र आ रही है। एकदम मैं क्लोज करके आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मिस्र की सभ्यताओं की मूर्तियों से इनकी तुलना अगर हम करें तो उसका भी प्रभाव, यूनानी सभ्यता का प्रभाव भी थोड़ा देखने को मिल रहा है। राजेश, ये बताएंगे कि ये किसकी मूर्ति है? ये तो स्तंभ पे जो चित्रकारी की जाती है या फिर नक्काशी की जाती है, वो है ये। अच्छा, इसको स्तंभ खंड बोला जाता है, जो भी कुछ बोला जाता है। हथियार, द्वारपाल, ये कुछ लोग खड़े हुए ये हैं। द्वारपाल की मूर्तियाँ है। इसको हम लोग देख चुके हैं। ओके, ये योद्धा है एक, जो लड़ाई करने जाते थे। अच्छा, हाथ में कुछ गदा धारण किए हुए हैं भाई साहब। ओके, और बताएं राजेश? ये अग्निदेव जी की मूर्ति है, जिनका अपन धार्मिक अनुष्ठान में यूज करते थे। ये माना जाता है कि ये जनता का संपर्क ऊपर भगवान से कराने का एक माध्यम हुआ करता है। अच्छा, ओके। अब ये ये बताएं। यमराज जी की मूर्ति मृत्यु के देवता माने जाते हैं इनको। ओके, यमराज, जिससे डरता है आजकल हर एक राज। ओके। ये राम जी की मूर्ति है, जो अयोध्या के राजा हुआ करते थे। ओके, ये राम जी की मूर्ति। और ये क्या है राजेश, आप बताएंगे थोड़ा सा? ये तो मुझे इसकी तो ज़्यादा जानकारी है नहीं। आप देख पाएंगे, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये स्तंभ यानी बड़े बड़े जो खंबे रहते थे उसके नीचे किन्नौर हैं, जो एक प्रकार के गोले टाइप का। ऐसा ही चक्र में आपको और बताऊँ तो यहाँ पर भी एक नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये एकदम पूरा उस अवस्था में देखने को मिल रहा है ये चक्र। तो ये काफ़ी कुछ बहुत फेमस है। चारों तरफ आप एक देखेंगे पत्थर का बड़ा सा नक्काशीदार कुछ ऐसा बना हुआ है यहाँ पर, और इसके नीचे भी एक चक्र है जो कि बड़े साइज का है। तो ये किसी न किसी स्तंभ में या किसी न किसी कार्य के लिए तो प्रयोग किए जाते हैं। ये फुल टाइप का संरचना ये बना हुआ है, और इसके नीचे भी बड़े साइज का है। हालांकि ये क्षतिग्रस्त हो चुका है। और अब आप देखेंगे कि हाथी और शेर की मूर्तियाँ, यहाँ पर एक प्रकार की लड़ाई दिखाई गई है हाथी और शेर की। एक तरफ शेर है और हाथी है, दोनों आपस में भिड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और काफ़ी कुछ यहाँ पर है। अब ये देखेंगे आप जाली की संरचना, मूर्तियों में भी जालियाँ काफ़ी अच्छी पिरोई गई है। बहुत ही शानदार नक्काशी का अद्भुत नमूना। चौकोर स्ट्रक्चर किस प्रकार बनाते होंगे, जो आज भी लग रहा है कि बहुत बेहतरीन है यह। और मैं इसके कुछ आपको नमूने दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, मूर्तियों में काफ़ी कुछ बारीकी से इस पर नक्काशियाँ की गई है, और आज भी इस अवस्था में ही हमें देखने को मिल रही है, काफ़ी क्षतिग्रस्त। और उस समय की 11वीं शताब्दी की मूर्तियाँ आज भी लोगों को मन मोह लें। देखेंगे एक पत्थर के अंदर पूरी मूर्तियाँ उकेरी गई है, जो कि अद्भुत रचना है यहाँ पर श्योपुर किले में, और काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है यहाँ से। राजेश, बताएंगे कि ये किसकी मूर्ति है?
जी ये गजासुर वध को दर्शाई गई एक मूर्ति है। इसमें गजासुर नाम के एक राक्षस का वध किया जा रहा है। ओके। और ये मूर्तियाँ किसकी है राजेश? ये गणेश जी नाचते हुए दिखाए गए इस मूर्ति में। ओके। नृत्य मुद्रा में गणेश यहाँ पर दिए हुए हैं। चलिए, और ये तो आपको पहचान में आ ही रही होगी कि गणेश जी की मूर्ति है। ये स्पष्ट रूप से। ये इधर उनके भाई की मूर्ति है, गणेश जी के अच्छा, भाई ये कार्तिकेय। कार्तिकेय की मूर्ति है। और ये भी उनके भाई की मूर्ति है बगल में, कार्तिकेय की। ओके। और ये उनके पिताजी बगल में, पिताजी मतलब शिव जी। अच्छा, ये भगवान शिव की मूर्ति यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और ये सिंह वाहिनी का एक मूर्ति आपको नज़र आ रहा है। और बीचों बीच में मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो एक नंदी की मूर्ति भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। ये काफ़ी कुछ अद्भुत चित्रकारी इस पर की गई है। कंगूरे भी इसमें उकेरे गए हैं, तो बाकी अद्भुत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजेश आप बताएंगे मेरे पीछे ये क्या है? ये यहाँ पर जिसको घुड़साल बोला जाता है। यहाँ पे घोड़ों का, जो राजा के घोड़े होते थे उनको बांधा जाता था, है ना। और यहाँ पे उनके बगल में आप कमरे देख रहे होंगे। यहाँ पे उनके जो पालने वाले थे वो रहते थे इधर। मतलब जो घुड़शाला में जो नौकरी करने वाले थे।